नमस्कार। आज हम मौजूद हैं डेल्टा कॉलोनी के वार्ड नंबर 94 में। सूर्यनगर रामपुरी आता है जिसमें, और अभी हम मौजूद हैं सूर्यनगर ए ब्लॉक स्थित एक पार्क में, सूर्या पार्क में। जी, जिसमें हाउस टैक्स जमा होता है। और इस समय हमारे साथ आप देखेंगे तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं इस पार्क में, जो सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर मोहल्ले की, हर वार्ड की अपनी एक समस्या होती है। तो आज हम यहाँ पे सब लोगों के साथ बैठ के ये जानेंगे कि इस वार्ड की प्रमुख जो समस्या हैं वो क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से 1978 से रह रहा हूँ यहाँ पे तकरीबन 20-25 घर थे। और सबसे पुराना ये ब्लॉक है और सबसे पहले ये डेवलप हुआ सबके। उसके बाद सबसे नेगलेक्ट हो गया इस टाइम। ये जो पहले बताई कि पानी की समस्या है, बंदों की समस्या है, ये मार्केट की है, और ये नया जो है आजकल फिर सिक्योरिटी का हो गया। जो चोर चप्पे जो आने लग गया, पिछले 15 दिन के अंदर 3-4 घरों में किसी की छत तक अंदर आ गए, किसी का दरवाज़ा तोड़ दिया, किसी का कुछ हो गया। कुछ यहाँ पे प्रोविजन नहीं कि इसके ऊपर रोकथाम की जाए। समस्या ये है कि हम जिस पार्क में, सूर्य पार्क में आते हैं, वहाँ पर ना तो बेंच हैं, और बेंच हैं तो बिल्कुल टूटी हुई हैं, जो लगता है कि अब गई 2-4 बार घटना भी हो चुकी है कि बेंच से गिर गए। नंबर 2, सबसे बड़ी यह है कि इस पार्क की जो बाउंड्री है वो आए दिन टूटी रहती है और कभी भी गिर सकती है। इसके बराबर में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं वो ऐसा लगता है उनको डैमेज ना हो जाए। भाजपा नेता हैं यूपी के भी और सेंट्रल में भी, और दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ ये क्षेत्र है, लेकिन फिर भी कोई निदान नहीं हो पा रहा है। और बंदरों की समस्या तो इस कदर है कि बस यहाँ पर चलना बड़ा दूभर है। हर व्यक्ति के हाथ में डंडा होता है, हर व्यक्ति के हाथ में डंडा, और 2-2 बंदे निकल के चलते हैं, जिससे कि एक आगे देखता रहे, एक पीछे के बंदर तो नहीं आ गए। हमारे यहाँ मेन समस्या जो सी है वो पानी की है। पानी यहाँ पे 3 वार्ड हैं, 3 कारपोरेशन के मेंबर हैं। 3 कारपोरेशन के मेंबरों में 2 कारपोरेशन के मेंबरों में पानी की टंकी है, जबकि ये 94 वार्ड में एक भी पानी की टंकी नहीं आती। और हमें उधार का पानी ब्रिजविहार से मिलता है या रामप्रस्थ से मिलता है। तो जो पानी मिलता है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस टंकी से पानी आता है और जहाँ तक पानी जाता है उसका कम से कम भी 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके आता है, और उसमें प्रेशर आता ही नहीं। जो ए ब्लॉक का हमारा जो पीछे का लाइनों के साथ है उसके अंदर प्रेशर आता ही नहीं, क्योंकि उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है और सारे घरों में मोटर है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि 1 घंटे से ज़्यादा इस क्षेत्र में मॉर्निंग में पानी आता ही नहीं। कोई सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा, सबसे पुराना सूर्यनगर है, इसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें 2 टाइम पानी ना आता हो। लेकिन यही एक क्षेत्र निगलेक्टेड बाय द कारपोरेशन का है जिसमें पानी आता ही नहीं। और दूसरी चीज़ है, एक प्रेशर नहीं आता। दूसरा, यहाँ की पॉपुलेशन जब ये 2 टंकियाँ बनी थी उससे कम से कम भी 4 से 5 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। लगातार मकान बन रहे हैं, लेंटर डल रहे हैं। ये सारा काम होने के बाद पानी तो ऑटोमेटिकली कम होगा, लेकिन जो पानी का इन्होंने जो सप्लाई थी, उस पानी की सप्लाई में इंक्रीज़ नहीं किया, ना तो क्वांटिटी में। और क्वालिटी ऐसी है यहाँ की कि जिसमें नाले का पानी भी बीच में ही आता है। नाले का पानी आने से अब नई लाइनें इन्होंने किसी तरह से डाली, लेकिन जब नई लाइनें डाली तो उसको अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया। और सारे में टोटल नई लाइनें नहीं डाली है ब्लॉक में, सिर्फ 25% इन्होंने नई लाइनें डाली। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, जेई से लेके एई तक, एक्सीएन तक से, अब गंगा साफ़ करने का टाइम आ गया। गंगा साफ़ में 1 महीने तक पानी मिलेगा ही नहीं यहाँ पे पूरे क्षेत्र में। यहाँ ट्यूबवेल लगेंगे पूरे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में सिर्फ 2 ट्यूबवेल हैं, 2 ट्यूबवेल में भी एक ख़राब रहता है। एक ख़राब रहने के बाद में जो लोकल बंदे हैं, जैसे चौहान जी वगैरह वहाँ पे उसको मेंटेन करते हैं, गुप्ता जी हमारे मेंटेन करते हैं। तो उसको जो मेंटेन करते हैं उसका पैसा भी हम लोग अपने पास से 100 रुपये महीना या 50 रुपये महीना चंदा इकट्ठा करके देते हैं, और उसकी रिपेयरिंग भी वैसी होती है। और उसके अलावा हमारे पास एक समस्या ये आती है बंदरों की। हमने नीचे से लेकर ऊपर तक सब बंदे से रिक्वेस्ट करी। एक बार हमने बंदर पकड़ने वाले भी बुलाए। उन बंदर पकड़ने वालों को यहाँ के जो वन विभाग है उन्होंने बंदर छुड़वा दिए। जब बंदर छुड़वा दिए उनसे हमने पूछा कि हाँ भाई इसका इलाज क्या है, अगर तुम छुड़वाते हो तो इसको पकड़वाने का भी तो कोई इलाज करो।
उन्होंने कहा जी हमारे पास सिर्फ गायें और कुत्ते पकड़ने का हमारे पास सिस्टम है, लेकिन हमारे पास बंदर पकड़ने के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं। ये हम बहुत दुखी हो गए। आज आपको नितिन जी को बुलाया हमने कि हाँ भाई हमें हमारी समस्याओं को तो दूर करो। हम नितिन जी का धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ के जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उन सब का धन्यवाद करते हैं जो सवेरे 7 बजे के करीब करीब घर से निकल के समस्याओं के बारे में बात करने आए। और दूसरा, बंदरों ने लोगों को, हमारे साथ में गुप्ता जी बैठे हैं, गुप्ता जी की मिसेज को काटा, यहाँ पे कई बच्चों को काटा, लेकिन काटने के बावजूद अब इतनी दहशत है कि लोग बाग घरों से बाहर नहीं निकल पाते। सिर्फ स्कूल के बच्चे जब 2 बजे के करीब आते हैं तब भी बंदर दिखते हैं सुबह। यहाँ पर जो समस्याएं पहले आप सभी को जो है बता दी गई हैं सभी लोगों ने। यहाँ पे बंदर की समस्या, सड़कों की समस्या और मार्केट की समस्या, सिक्योरिटी की समस्या और पार्क वगैरह भी यहाँ पे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और समस्या जो है बहुत सारी भी हैं, लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है और यहाँ पे पार्षद भी सभी बीजेपी के हैं, तो हमारी समस्याओं को क्यों नहीं लिया जाता। ये कॉलोनी सूर्यनगर लगभग 50 साल पुरानी बनी हुई है। जब तभी से ये पाइपलाइन, पानी की सप्लाई की इस पाइपलाइनें डली हुई हैं, जो कि इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जगह जगह से टूट चुकी हैं। कहीं से लीकेज है, कहीं से क्रैक है। 7 साल हो गए मुझे इस पानी की लाइनों को चेंज कराने के लिए लड़ते हुए। मेरे पास 7 साल के अखबारों की न्यूज़ कटिंग वगैरह भी तक रखी हुई है। जैसे तैसे करके अब पिछले 3 महीने पहले ये लाइनें डलवाई गई, नई लाइनें बिछ गई सूर्यनगर ए ब्लॉक में, लेकिन अभी भी कोई पॉलिटिकल मुद्दा है क्या है, इस लाइन को चालू नहीं होने दिया जा रहा। 100 से ज़्यादा कनेक्शन करने के लिए बोला गया था, जो कि हम अपने सूर्यनगर ए ब्लॉक में 100 से ज़्यादा कनेक्शन करवा चुके हैं। उसके बाद भी आज करेंगे, कल करेंगे करके टाल दिया जाता है। इस लाइन को ये चालू नहीं कर रहे हैं या नहीं होने दिया जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही किस लिए नहीं हो। जब लाइन बिछ गई हैं तो पानी की लाइन, नया लाइनों को चालू करना चाहिए। ये तो एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो पिछले 7 साल से मैं लड़ रहा हूँ। उसके अलावा सूर्यनगर ए ब्लॉक में 2 पार्क हैं, सूर्या पार्क और एक बड़ा पार्क। इन पार्कों को हमारे जो भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नेगलेक्ट किया हुआ है। ना 10 साल से यहाँ पर ए ब्लॉक में कोई सड़कें बनी हैं, ना इन दोनों पार्कों की कोई मेंटेनेंस हो रही है। इन पार्कों की हालत देखो, जगह जगह से झूले टूटे हुए हैं जिस पर लोग सुबह सैर करते हैं, वो टूटा हुआ है। दीवारों की कंडीशन ये है कि आज गिरी कि कल गिरी। तो मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन पार्कों की मेंटेनेंस कराई जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। एक हमारे सूर्यनगर ए ब्लॉक में जो मार्केट है उसके आसपास का एरिया इतना गंदा है, टॉयलेट की ये बुरी हालत है कि टॉयलेट में से बदबू आती है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। जो आसपास के लोग रहते हैं वो शिकायत करते हैं। हमने कई बार हायर अथॉरिटीज़ में शिकायत कर दी, लेकिन उसको कोई करने को तैयार नहीं है। चुनावों के आसपास वादे कर दिए जाते हैं कि हम 2 महीने में, 3 महीने में इसको ठीक करा देंगे, खरंजा बिछवा देंगे, टॉयलेट नहीं बनवा देंगे, लेकिन आज तक इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। अब दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं, फिर आएंगे नेता उसकी तरह, मधुमक्खियों की तरह, और आके कहेंगे अब हम ये करा देंगे, अब हमें ये करा देंगे, 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो। सुनते सुनते 10 साल हो गए। अब हम लोग परेशान हो गए हैं। आप लोगों से, हायर अथॉरिटी से निवेदन कि इन पार्कों की मेंटेनेंस कराई जाए, ए ब्लॉक मार्केट का सुधार किया जाए और जल्द से जल्द पानी की लाइनों को, नई पानी की लाइनों को चालू कराया जाए। धन्यवाद। मैं अनिल भारद्वाज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पार्क के अंदर कारपोरेशन के अलावा हम लोगों ने जो ये जो झुग्गी बनी हुई है, ये कवर्ड जोन सा है, शेड जोन सा बना हुआ है, ये हम लोगों ने अपने आप पैसे इकट्ठे करके 22,000 रुपये, 22,000 या 25,000 के करीब करीब लगा, जो हमने अपने पास से कराया। और वैसे भी इस पार्क के अंदर जितना काम हुआ है आज तक, हमने लोगों ने, ये शर्मा जी मेरे साथ खड़े हैं, हमने लोगों से घरों से पैसे इकट्ठे कर करके यहाँ पे कभी प्लास्टर करवाया, कभी झूले ठीक कराए। और ये जो बिजली का खंभा जो सा दिखा है, ये कम से कम भी 8 महीने तक ये लाइटें बंद रहीं। इसके अंदर सारा पैसा इस कॉलोनी का लगा हुआ है। इसके अंदर फिर पैसे दिए हमने, बंदा चढ़ने के लिए नहीं मिल रहा था, उसके बाद हमने इसको ठीक कराया। ये जो बेंचेस ये जो पत्थर वाले बेंचेस हैं, ये सब पर्सनल हमारे लगे हुए हैं, ये सब पर्सनल लगे हुए हैं। वो जो ऊपर वाला भी है, ये भी हमने ऊंचे जो से जहाँ हम बैठ के ये इंटरव्यू दे रहे थे, वो सारा भी हमारे द्वारा एकत्रित पैसा करके करवाया गया।